नमस्ते बच्चों। रीटा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। हिंदी साहित्य के पितामह और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जिनका मूल नाम धनपत राय था, उन्होंने प्रेमचंद नाम से 10 दिसंबर 1910 में उर्दू पत्रिका ज़माना में अपनी पहली कहानी छपवाई थी। बड़े घर की बेटी नाम से तो ये कहानी है। कहानी में मुख्य पात्र हैं आनंदी। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता या आर्थिक मुसीबतों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी पहुंची। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियां दी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित हैं। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास लिखे। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। कहानी का उद्देश्य। महान कथाकार प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी कहानी में पारिवारिक समस्याओं के साथ साथ मनोविज्ञान का भी बड़ा सूक्ष्म चित्रण किया है। छोटे मोटे झगड़ों तथा मनमुटाव को लेकर आपसी रिश्तों के टूटने तथा पुनः आपसी समझदारी से उनके जुड़ने की सुखद अनुभूति का सजीव वर्णन इस कहानी में किया है। लेखक का उद्देश्य हमें ये बताना भी है कि आपसी रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बड़े नाजुक भी होते हैं। रिश्तों में कड़वाहट अथवा आपसी मनमुटाव होना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम आपसी सौहार्द, धैर्य, सहनशीलता से किस प्रकार उन रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक छोटी सी बात पर कहा सुनी होती है और बात बहुत आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक कि श्रीखंड अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ने तक के लिए तैयार हो जाता है। तभी आनंदी को एहसास होता है कि रिश्ते इस तरह नहीं टूटने चाहिए। अपनी उदारता और समझदारी दिखाते हुए वो अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती हैं। दोनों भाई गले मिलते हैं और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। इस प्रकार लेखक का उद्देश्य यथार्थ के साथ साथ एक आदर्श स्थापित करना भी है, जिसमें मानवीय गुणों को उभारना तथा संबंधों को महत्व देना उनकी प्राथमिकता रही है। बड़े घर की बेटी। कहानी इस प्रकार है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह का मतलब दादा किसी समय बड़े धनधान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति या धन वकीलों को बेंड कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीखंड सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में या कार्यालय में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखटा, चौड़ी छाती
22 का 2 से तासा दूध वो सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीगंड सिंह की दशा या हालत बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल या कमजोर और चेहरे को कांडहीन बना दिया था। सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी बड़े घर की बेटी एक पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या पर आधारित कहानी है, जिसमें संयुक्त परिवार में या जॉइंट फैमिली में उत्पन्न होने वाले समस्याओं या प्रॉब्लम्स जैसे कि छोटी छोटी बातों पर कलह, बात का बदंकट बन जाना आदि को बड़ी सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही ये भी दिखाया गया है कि आपसी समझदारी से हम बिगड़ती परिस्थिति को भी संभाल सकते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव का मतलब विलेज या देहात के जमींदार और नंबरदार थे। उनके वर्तमान वार्षिक आय 1000 रुपये से अधिक न थी। या उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीखंड सिंह और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीगंड सिंह बीए पास थे और भारतीय संस्कृति के समर्थक भी थे। उनकी शादी भूप सिंह जी की बेटी आनंदी से हुई, जो पास के ही एक गांव के तालुकेदार है लैंडलॉर्ड इन द अवध रीजियन तालुकेदार थे। आनंदी बहुत सुंदर, यह देखने में बहुत खूबसूरती और शिष्ट तथा सलीकेदार युवती थी, जिसने अपने ससुराल के वातावरण में स्वयं को ढाल लिया था। बेनी माधव सिंह जी का दूसरा पुत्र लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का स्वस्थ और सजीला नौजवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, 22 का 2 से तासा दूध वो सवेरे उठकर या प्रभात में उठकर पी जाता। एक दिन लाल बिहारी 2 चिड़ियाम लिए हुए घर आया और उसने अपनी भाभी से मांस पकाने को कहा। स्वादिष्ट मांस बनाने की सोचकर आनंदी ने हंडिया में पड़ा हुआ पाव भर घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो दाल में घी न पाकर भाभी से घी मांगा। भाभी ने घी खत्म होने की बात की। इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई और आनंदी के मायके के बारे में लाल बिहारी ने व्यंग्य कर दिया कि मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। या आनंदी मायके का अपमान या निरादर न सह पाई और बोल पड़ी कि वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। बात बढ़ गई और उछल लाल बिहारी ने गुस्से में आकर आनंदी की ओर कड़ावू निकाल कर फेंक दी। आनंदी ने हाथ से अपनी कड़ावू रोककर अपना सिर तो बचा लिया, पर उंगली में चोट या वुंड लग गई। गुस्से में भी और अपमानित वो 3 दिवस तक बिना खाए पिए खूब भवन में गुस्से में पड़ी रही। शनिवार को जब श्रीखंड अपने काम से छुट्टी पाकर घर वापस आए तो लौटा तो बाहर बैठकर पिता से बातें करते रहे और बातों बातों में पिता और बाई ने उनसे पत्नी को समझाने और अपना व्यवहार ठीक रखने की बात कह दी। श्रीखंड जब पत्नी के पास आए तो पत्नी के बहते आंसू और घायल उंगली देखकर बहुत क्रोधित हो गए। पिता के पास जाकर उनसे कहा कि अब वो अपनी पत्नी के साथ अलग होकर रहना चाहते हैं। श्रीगंड सिंह ने कहा कि वह लाल बिहारी के इस अनुचित व्यवहार के कारण उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते, आकृति भी नहीं देखना चाहते। या लाल बिहारी ये सह न सका, बात इतनी बढ़ जाएगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। लाल बिहारी अपनी गलती पर घबरा गए और बहुत दुखी होकर पछताने लगा। दोनों भाइयों में हार्दिक स्नेह था। वो अपने अपराध के लिए भाभी के पास जाकर क्षमा मांगने लगा। आनंदी का दिल भी या मन भी पिघल गया। या उसने स्वयं तो लाल बिहारी को क्षमा किया ही, साथ ही अपने पति से भी
विनय की कि वो भी बाई को क्षमा कर दी। दोनों भाई गले मिलकर खूब रोए। मन का सारा मैल गुल गया, है ना, धुल गया। पिता ने जब वो सुखद दृश्य देखा तो खुश होकर, बहुत प्रसन्न होकर बोल उड़े। क्या बोला? घर की बेटियां, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, जो बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव भर में जिसने ये वृतांत सुना, उसने आनंदी की प्रशंसा की या तारीफ की और कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। धन्यवाद।